दिल्ली की राजनीति में बदलाव। बीजेपी ने 1993 में किया था बहुमत, कांग्रेस ने 2013 तक किया था शासन, आपने 10 सालों से किया है शासन। पिछले 3 दशकों में दिल्ली की राजनीति में बहुत बदलाव देखने को मिला है। 1993 में विधानसभा चुनाव के साथ शुरू हुआ ये सफर समय समय पर नए राजनीतिक चेहरे सामने लाता रहा है। बीजेपी ने 1993 में पूर्ण बहुमत हासिल किया था, जबकि कांग्रेस ने 2013 तक सत्ता में अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी आपके उदय के बाद दिल्ली की राजनीति में एक नई करवट देखने को मिली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 1993 में बीजेपी ने 49 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी, जबकि अन्य पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को 7 सीटें मिली। ये चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब दिल्ली की राजनीति में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर किया और 52 सीटों के साथ सरकार बनाई। बीजेपी सिर्फ 17 सीटों तक सीमित रह गई थी। इसके बाद 2003 में कांग्रेस ने 47 सीटें जीतकर दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत की और शीला दीक्षित ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2013 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और 28 सीटों के साथ एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। हालांकि बीजेपी ने 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन यह बहुमत से बहुत दूर था। कांग्रेस के समर्थन से आपने सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार सिर्फ 49 दिनों तक ही चल पाई। 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में इतिहास रच दिया। पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया। बीजेपी को केवल 3 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी ऐतिहासिक जीत को दोहराया। आपने 62 सीटों के साथ दिल्ली में फिर से सत्ता बनाई, जबकि बीजेपी मात्र 8 सीटों तक सीमित रह गई। दिल्ली के पिछले 3 दशकों की राजनीतिक यात्रा से यह साफ होता है कि दिल्ली के लोग स्थिर और सक्षम सरकार चाहते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और अब आपके सत्ता संघर्ष में हर बार दिल्ली की जनता ने स्पष्ट रूप से अपनी राय दी है। आपने अपनी योजनाओं और कार्यों के साथ दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनावों में दिल्ली की राजनीति किस दिशा में जाएगी और कौन सी पार्टी सत्ता